हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक बढ़िया प्लान है एलआईसी का। बराबर है। और उसको मैं आपको पीपीएफ के कंपैरिजन में आपको देना चाहता हूँ। आप ज़रा देखिए, सोचिए और सुनिए। आप पीपीएफ पीपीएफ कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक तो रेट ऑफ रिटर्न है, हर 3 महीने रिवाइज होता है। मतलब या तो गवर्नमेंट जब अ, साल में एक बार करती है तो मतलब पर एनम जो होता है उसका ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस के दिन हर 3 महीने होते हैं। ये पीएफ का जो होता है, पीपीएफ का जो होता है हर साल में होता है। तो अभी मान लो उसका परसेंटेज चल रहा है 7.1। बराबर है। तो हम उसको एक एलआईसी के प्लान के साथ कवर करना चाहते हैं, तो आपको पता चलेगा। जैसे आप पीपीएफ में 1.5 लाख का जो बैंड है, वो 1.5 लाख तक अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो हम वही उदाहरण लेंगे कि आप जैसे कोई एक व्यक्ति है, मैंने 30 साल के व्यक्ति के लिए उदाहरण लिया है कि एक आदमी पीपीएफ में भरता है और एक आदमी एलआईसी के वो प्लान में भरता है। तो उसमें 10 टाइम उसको रिस्क कवर मिलेगा। मतलब उसको 15 लाख का रिस्क कवर मिलेगा, एक्सीडेंट में 30 लाख का मिलेगा। एज के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो दोनों में 15-15 साल भर रहे हैं। बराबर है। एलआईसी का जो प्लान है वो उसमें प्रीमियम 15 साल भरना है, लेकिन उसका जो मेच्योरिटी मिलेगा वो 25वें साल में मिलेगा। बराबर है। और जो पीपीएफ आता है उसमें क्या होता है, 15 साल तो फिक्स है ही, लेकिन उसके बाद 5-5 साल आप उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इतना डिफरेंस है। फिर रिटर्न की बात करें तो जैसे मैंने बताया, पीपीएफ में 7.1% मिलता है। और ये जो एलआईसी का जो प्लान है उसमें 7.5% गारंटेड एडिशन। जब तक आपका 25 साल खत्म नहीं होता तब तक हर साल वो 7.5% अपना गारंटेड एडिशन उसमें मिलता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, तो जैसे पीपीएफ में है 7वें साल से आप थोड़ा बहुत पैसा उठाना चाहो तो उठा सकते हैं। और यहाँ एलआईसी में तीसरे साल से, मतलब तीसरा साल खत्म हो गया या तो शुरू हुआ, तब से फायदा क्या रहेगा, एक तो अपनो हर 2 साल में उसका फिक्स मनी बैक आएगा। तो 12 मनी बैक आएगा, 25 साल के अंदर आपको 12 मनी बैक मिलेगा। 2 साल खत्म हुआ, हर 2 साल में आपको मनी बैक मिलता रहेगा। और लास्ट में 25वें साल में उसका मेच्योरिटी आएगा। और लोन भी ले सकते हैं, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे मैंने बताया, ये मिनिमम जो पीपीएफ में वो आप 500 रुपये से 1.5 लाख तक भर सकते हैं। और इसमें इंश्योरेंस के हिसाब से मिनिमम आता है कि भाई आपको मिनिमम 2 लाख का बीमा लेना पड़ेगा। मैक्सिमम के लिए कोई मर्यादा नहीं है। कोई व्यक्ति मान लो ज़्यादा भरना चाहता है, ज़्यादा पाना चाहता है तो ज़्यादा भी भर सकता है। और इसमें 3 ऑप्शन भी है। बराबर है। प्रीमियम जो पेइंग टर्म है उसमें 7 साल से लेके 15 साल आप भर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 साल पीपीएफ की तरह 15 साल ही भरना है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और अपनी लायबिलिटी ज़्यादा जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप 7, 8 साल, 9 साल, 10 साल जो भी साल भरना चाहते हैं, तो उसका रेशियो है 7 से 15 साल में कोई भी टर्म आप सिलेक्ट कर सकते हो प्रीमियम पेइंग टर्म की। तबकि जबकि अपना जो पीपीएफ है उसमें तो आपको कंपल्सरी 15 साल भरना ही पड़ेगा। बात बात लिक्विडिटी की और लोन की बात आती है, जैसे मैंने बताया। तो अ, तीसरा और छठे साल के बीच में आप उसका लिक्विडिटी कर सकते हो या तो लोन ले सकते हो पीपीएफ में। और जैसे एलआईसी में क्या है, 1 साल खत्म होने के बाद ही आप अपना जो अगर कुछ इमरजेंसी आई या तो लोन लेनी पड़े तो आप ले सकते हो। फिर ऑटो कवर, तो ऑटो कवर का जैसा कुछ पीपीएफ में नहीं है, आपको हर साल भरना ही है। और ये जो अपना दूसरा प्लान है, जो एलआईसी का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको सुविधा रहती है कि भाई आपको अ, ऑटो कवर मान लो 1 साल, 2 साल नहीं भरा, तो भी वो अपना रिस्क कवर है वो चालू रहेगा। ये फैसिलिटी एलआईसी में मिलती है और कई थोड़े प्लान में ही मिलती है। तो जैसे अब अभी अपना एग्ज़ाम्पल के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन देखें तो क्या होता है। जैसे मैंने पीपीएफ में 1.5 लाख भरे हैं 15 साल तक, और 7.1 परसेंट के हिसाब से अगर मैं 15 साल का गिनता हूँ, तो 40,68,210 रुपये अपने को मैच्योरिटी मिलती है। उसके सामने हमारा जो पैसा गया 1.5 लाख के हिसाब से 15 साल, वो हुआ 22,50,000, साढ़े 22 लाख। और अभी हम एलआईसी के प्लान की गिनती करते हैं कि जैसे मैंने 1.5 लाख रुपया 15 साल तक भरे हैं और मेरा मैच्योरिटी 25वें साल में है। तो पहले तो जो बीमा रहेगा, तो मेरा बीमा 15 लाख से 58,50,000 तक का बीमा रहेगा, जो पीपीएफ में है ही नहीं। अगर बीच में कुछ हो गया तो ये बीमा की रकम भी अपने को मिल सकती है। तो बीमा ज़रूरी है। और अगर एक्सीडेंट बीमा हुआ तो वो 24 लाख से लेके 67 लाख तक का अपना एक्सीडेंट बीमा भी है। और जैसे मैंने बताया
हर दूसरे साल अपने को पैसा मिलने वाला है मनी बैक के हिसाब से। तो वो 67,500 रुपया हर 2 साल में मिलेगा, वो 12 मनी बैक आएगा। और लास्ट में जो मिलेगा वो मिलेगा 39,50,000। तो 39,50,000 और बाकी का जो पैसा मिलेगा वो मिला के अपना इन्वेस्टमेंट तो पीपीएफ की जैसे ही होता है कि अभी अपना पीपीएफ 1.5 लाख के हिसाब से 15 साल मैंने भरा है, तो इन्वेस्टमेंट तो दोनों में सही एक ही है। 22.5 लाख रुपया ही दोनों में अपने रोकान किया है, पीपीएफ में भी और एलआईसी में। लेकिन एलआईसी में टोटल जो अपने को मिलेगा वो 47,50,000 मिलेगा। तो फायदा क्या हुआ, जैसे एल एल पीपीएफ में जैसे अप्रोक्सीमेटली 41 लाख है और एलआईसी में अपना 48 लाख जैसा है, मतलब 6.5 से 7 लाख रुपया ज़्यादा मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सीडेंट बीमा मिलता है, तो सारी चीज़ है, बराबर है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पीपीएफ में कर रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप ऐसे एलआईसी के अच्छे प्लान में रुको। और दूसरा कि हर 2 साल में पैसा वापस आता है, तो आपको रीइन्वेस्ट कर सकते हैं या तो घर में कुछ उसका यूज़ करना है तो कर सकते हैं, तो सारी फैसिलिटी रहेगी। वैसा पीपीएफ में नहीं होगा, हर 2 साल में कुछ पैसा पास वापस नहीं आने वाला है। तो ये बढ़िया प्लान है, अच्छा प्लान है और स्पेशल पर्सन के लिए है। तो उसकी प्रॉपर जानकारी के लिए आइए मिलिए। मेरा जो ये एलआईसी का चैनल है, एम त्रिवेदी एलआईसी यूट्यूब का चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, मैसेज कीजिए, ताकि ऐसी अच्छी-अच्छी बातें मैं आपको बता सकूँ। तो ये बढ़िया प्लान की माहिती मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, तो मैंने बता दी है। अभी कोई भी क्वेरी है तो फ़ोन कीजिए, आइए रूबरू, रूबरू आएँगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकूँगा। तो बढ़िया प्लान है पीपीएफ के सामने, बराबर है? तो आइए मिलिए और अगली बार मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको दे सकूँगा। आपकी कमेंट दीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं बाद में। थैंक यू।